हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के पिछले पार्ट में हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्न सॉल्व किए थे, तो आई होप कि आपको वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जितने भी उसमें प्रश्न थे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 10 में। ठीक है, चलते हैं, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या कहना है कि एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपये हैं। चलिए, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जो रेशियो में दिया है 4:2:5, ये आपका क्वांटिटी है, उस पैसे का क्वांटिटी है। जैसे 1 रुपया है तो 1 रुपया कितना है, तो 4 यूनिट है। अगर 50 पैसा है तो 50 पैसा कितना है, 2 यूनिट है। तो क्वांटिटी आप लिख सकते हो, ये क्वांटिटी मात्रा ही है। अब ये कह रहा है कि इनके अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के रूप में 11 रुपये हैं। ठीक है, यानी कि ये टाइप ऑफ क्वाइंस, टाइप ऑफ क्वाइंस 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और ये 10 पैसे हैं के रूप में 11 रुपया है। यानी कि टोटल जो है उस बैग में 11 रुपया है। और 11 रुपया कैसे कैसे है, तो 1 रुपया का सिक्का है, उसमें 50 पैसा सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। इस तरह के क्वांटिटी देकर टोटल के टोटल उसमें 11 रुपये हैं। ठीक, तो इसमें पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करें। चलते हैं, तो ये पहला प्रश्न है, तो थोड़ा सा डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, 1 रुपया है तो 1 रुपये का कितना है, तो 4 है। ठीक है, और मैं आपसे पहले ही कह दिया हूं कि कभी भी रेशियो का प्रश्न सॉल्व कर रहे हो तो आप उसको रियल वैल्यू में बदलिए। रियल वैल्यू आप कोई भी अननोन वैल्यू के साथ उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है या जेड हो सकता है, चाहे ABCD का कोई भी अक्षर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक्स ले रहा हूँ, तो 4x हो जाएगा, 2x, यहाँ पर 5x। यानी कि 1 रुपये का कितना सिक्का है, 4x सिक्का है। तो 1 रुपये का 4x, तो टोटल कितना रुपये हो जाएगा, 4x रुपये हो जाएगा। तो 4x, और ये देखिए दोस्त 50 पैसा है और ये टोटल कितना उसमें है, 11 रुपया। पहले इसको लिख लेते हैं, 11 रुपया है। ठीक है, तो 11 रुपया है, तो ये जो पैसा में है इसको भी तो आपको रुपया में ही बदलना पड़ेगा ना। चलिए, प्लस ये मैंने 11 रुपये है तो ये टोटल मिलकर होगा ना, यानी कि इसको जोड़ना पड़ेगा। 50 पैसा, तो 50 पैसा है, इसको रुपये में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि 100 पैसा को 1 रुपया कहा जाता है। ठीक है, इसलिए 1 पैसा को कितना कहेंगे, 1/100 रुपीज। यानी कि जब भी हम पैसा से रुपया में कन्वर्ट करें तो वहाँ पर 1/100 यानी कि 100 से उसमें डिवाइड किया जाता है। या अगर आप कहते हैं कि 1 रुपया को 100 पैसा, तो 1 रुपये का 100 पैसा कहीं जाता है। ठीक है, तो जब भी पैसा से रुपये में बदला जाए तो 100 से डिवाइड, और जब भी रुपया से पैसा में बदला जाए तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। ये नोट कर लेना। ठीक है, तो इसको हम 100 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें रुपया में लाना है, क्योंकि टोटल में रुपया में दिया है। इंटू कितना, 2 है ना, तो 2x प्लस ये 10 पैसा है तो 10 पैसा को हमने रुपये में बदल दिया। बदलने के लिए इसमें 100 से डिवाइड किया इंटू 5x। ठीक है, एकदम स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करेंगे। अब इसको ये सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। 50 दून 100 और 2 2 खत्म, 10 10 100 और 5 2। यहाँ पर बच जाएगा आपका 4x प्लस x प्लस x/2 इक्वल्स टू 11। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x 5x और इसको थोड़ा सा करेंगे तो 5x x/2 इक्वल्स टू 11। इधर जाएगा तो 10 1 11, 11x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 11।
11 11 खत्म तो x = 2। ये थोड़ा सा डिटेल्स के साथ सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो आपसे क्या पूछा है, 50 पैसे का कितना सिक्का है, 50 पैसे का कितना सिक्का है, तो 50 पैसे कितना है यूनिट में, 2x है, यानी कि x बराबर 2, तो 2x बराबर कितना 4, यानी 50 पैसे के उस बैग में कितने सिक्के हैं, तो 4 हैं। ठीक है, इसी तरह से आपसे ये भी पूछ सकता है कि 10 पैसे के उसमें कितने सिक्के होंगे, तो x कितना है 2 है, तो 5 2 जा 10, तो 10 उसमें सिक्कों की संख्या हो जाएगी जो कि 10 पैसे के होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। चलिए समझना, यह प्रश्न कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। चल जो दिया है इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। 1 रुपया का है, फिर 50 पैसे का है, फिर 25 पैसे का है। ठीक है, ये जो है टाइप ऑफ कॉइन्स है, केवल टाइप ही लिखते हैं, कॉइन्स नहीं लिख रहे हैं। और इसमें सिक्कों की संख्या जो है 1:2:4 है। ये जो है क्वांटिटी है उसकी, क्वांटिटी। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि यदि बैग में कुल धन 225 रुपये हैं तो आपको 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। चलिए टोटल उसमें कितने हैं, 200 टोटल प्राइस, टोटल उसमें 225 रुपये हैं, रुपया में याद रखना। चलिए, तो पहला प्रश्न से आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी। 1 रुपया है और मैं आपसे क्या कहा है कि जब भी रेशियो दिया रहे तो उसको आप रियल में बदलने के लिए आप उसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप यूनिट में भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं यूनिट में ले रहा हूँ क्योंकि यूनिट थोड़ा सा आसान होता है। एक्स मान सकते हो या तो यूनिट मान सकते हो, दोनों बातें की हैं। 1 रुपया है, 1 गुने 1 देखे हो रहा है ना, 1 यूनिट, प्लस 50 गुने 2, 50 गुने 2, लेकिन ये पैसा में है, आपको रुपया में बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल आपका 225 रुपये है, तो रुपया में बदल दिया मैंने, प्लस 25 पैसा 204, और 50 पैसा में है तो इसको आप रुपये में बदल दिया, तो टोटल आपका 225 रुपया। जो कट रहा है कटा सकते हो आप, 25 2 2 2 खत्म, 25 4 खत्म। तो ये आपका हो गया 1 2 3 3 यूनिट, रियल में 225, 1 यूनिट रियल में 3 7 21, 3 5 15 कट जाएगा 75 बार में। 1 यूनिट बराबर 75 हुआ। तो आपसे पूछा क्या है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसे कौन है, ये है ना, तो इसके सामने कितना कॉइन है, 2 यूनिट ना। 1 यूनिट बराबर में आपका 75 आया है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 75 गुने 2, तो 150 हो जाएगा। यानी कि उस बैग में टोटल 225 रुपये थे, उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 150 उसमें 50 पैसे के सिक्के होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। सबसे पहले इसको रेज करना पड़ेगा, ध्यान देना। इस प्रश्न में कौन आया, एक और बात, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक और बात बता दें। अगर यह प्रश्न आपसे सॉल्व हो रहा है, सबसे पहले तो आप प्रयास करना, तो नहीं सॉल्व हो तो कोई बात नहीं। अगर सॉल्व हो रहा है तो आप प्लीज़ आप इसको सॉल्व करें, नहीं सॉल्व होगा तो यहाँ पर वीडियो आप दे सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, सॉरी तीसरा प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित है। चलिए, यानी कि टाइप ऑफ कॉइन्स कितना है, किस प्रकार का सिक्का है, तो 1 रुपया का है, फिर 50 पैसा का, 25 पैसा का है, और ये कितने कितने सिक्के हैं, तो सिक्के बराबर संख्या में। ठीक है, यानी कि अगर एक ये है तो एक ये भी है, एक ये भी है, बराबर है। ठीक है, क्वांटिटी सिक्कों की संख्या बराबर है,
अगर 10 ये है तो 10 ये भी होगा, 10 ये भी होगा। अगर जिसने रेशियो में रखोगे तो कट करके एक ही आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक एक ही रखा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से कह रहा है कि यदि कुल राशि 105 रुपया है, यानी कि टोटल उसमें 105 रुपया है, ठीक, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, ठीक है। चलिए ये रुपया है ना, यानी कि टोटल आपको रुपये में बदलना पड़ेगा। 1 रुपये गुने 1 तो 1 ही होगा, 1 यूनिट होगा क्योंकि यहाँ पर रेशियो है ना, प्लस 50 पैसा गुने 1 तो 50 पैसा होगा, लेकिन ये रुपया में तो इसको भी आपको रुपये में बदलना पड़ेगा, यूनिट, प्लस 25 पैसा गुने 1 तो 25 पैसा यूनिट। रियल में कितना टोटल 105 रुपया, ठीक है। आगे जो कटा है कटा सकते हैं, 50 दून 25 चौका 100, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 4 यूनिट 2 यूनिट, ये आपका 1 यूनिट, 105। अब देखिए यहाँ सोल्व करते हैं, 4 2 6 6 1 7 7 यूनिट, ये डिवाइड में दे जाएगा तो मल्टीप्लाई में 105 4 7 1 7 7 5 35, यानी कि 1 यूनिट रियल में कितना 15 60 हो जाएगा ना। 1 यूनिट बराबर में 60, तो आपसे पूछा क्या है कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट ये भी है, 1 यूनिट ये भी है, 1 यूनिट ये भी है, यानी कि 1 यूनिट ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 है और ये भी 60, ठीक है। तो बस इसको जोड़ लीजिए, तीनों का निकल जाएगा। प्रत्येक प्रकार का पूछा है तो प्रत्येक प्रकार कितना आ रहा है 60 ही आ रहा है ना, यानी कि इसका आंसर 60 ही होगा। अगर टोटल कॉइन्स पूछे तो आपको जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहा है तो टोटल को जोड़ दीजिए, यानी कि 60 3 है ना, तो 60 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 180 हो जाएगा। अगर टोटल पूछेगा तो, लेकिन ऐसा प्रश्न में नहीं कहा है, इसमें केवल कहा है कि बैग में कितने प्रत्येक प्रकार कितने सिक्के हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पर, चलिए समझना, और अगर आपसे ये प्रश्न सॉल्व हो जाए तो प्लीज़ आप सॉल्व करना जरूर, ठीक है। पहले तो आपने प्रयास जरूर करना, अगर नहीं सॉल्व हो जाए तो वीडियो आपके सामने होगा, उसी समय आप देख सकते हैं। चलिए ये प्रश्न कह रहा है कि एक थैले में 121 रुपये मूल्य के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो के अनुपात में है, ठीक है। यानी कि टोटल उसमें कितने हैं 121 रुपया है, ये तो दे दिया है, और साथ में ये भी दिया है कि नंबर ऑफ जो कॉइन्स का टाइप है, यानी कि टाइप जो है इस तरह से है कि 1 रुपया का है, फिर 50 पैसे का है और ये 50 पैसे का है। ये कितने कितने हैं तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो के रूप में है, यानी कि क्वांटिटी 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रत्येक प्रकार के तो अलग अलग निकलेगा ना, जो पिछले जो प्रश्न था यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये तीनों को तीनों बराबर थे, इसलिए 60 ही आंसर आ रहा था। तो इसमें अलग अलग है तो इसका अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। टोटल 121 रुपये है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये अपने आप से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह का सॉल्व क्वेश्चन भी है, ये रुपये में है तो सबको आपको रुपये में बदलना पड़ेगा। एक और बात पॉइंट बता दें, अगर ये रुपये में दिया है तो सबको आपको रुपये में बदल करके लाना पड़ेगा। अगर ये पैसा में दे दिया है तो आपको भी जितने भी यहाँ पर मान लेते हैं रुपये में दिया होगा तो आपको भी पैसे में बदलना पड़ेगा, अगर टोटल पैसा में दिया होगा तब,
ठीक है, तो उस तरह का भी प्रश्न हो सकता है, ठीक ना। चलते 1 गुने 1, तो 1 यूनिट, ये रुपया बदल रहे हैं ध्यान देना, प्लस 50 गुने 2, तो 50 गुने 2 100 हो जाएगा, और ये 100 पैसा है ना, 100 पैसा को रुपया बदलेंगे तो यूनिट, प्लस 25 गुने 3 रुपये बदलेंगे तो 100 से डिवाइड, ये गया 25 4, ये यूनिट है, तो एक ये भी है, तो 1 1 2, 2 प्लस 3 4 यूनिट, ये भी यूनिट है, इज इक्वल टू 121, 8 जिसमें जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 यूनिट डिवाइड में 4 इज इक्वल टू 121, 11 यूनिट, 11 से डायरेक्ट कटा लेते हैं, 11 1 यूनिट, 11 गुने 4, तो ये 44, ठीक है। लेकिन पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, यानी कि 1 यूनिट है, तो ये तो आपका 44 ही होगा, और ये आपका 44 गुने 2 88 हो जाएगा, और ये आपका 44 गुने 3, तो 4 3 12 2 1, 4 3 12 1 3, 132, यानी कि 44 88 और 132 ही जो कि क्वांटिटी होगा। 1 रुपये का कितना होगा, उसमें 44 पैसा होगा उसमें, और 50 पैसे का उसमें 88 सिक्के होंगे, और 25 पैसे का उसमें 132 सिक्के होंगे, तो इस तरह होंगे, तभी 121 रुपये के इक्वस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न में कहना है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। नंबर सॉरी टाइप है इसमें, 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। कुल सिक्के 175 है, कुल सिक्के कितने हैं 175, तो अब की बार टोटल कॉइन्स दे दिया है 175, अब की बार कॉइन्स की संख्या दिया है, रुपया नहीं दिया है, ध्यान देना इधर। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों राशि बराबर है, यानी कि अगर 10 रुपये है तो 10 रुपये भी है, 10 रुपये भी है, यानी कि सिक्के की जो राशि है ना वो बराबर है, भले ही ये पैसा में ये रुपये में, बाकी जो भी इनके राशि है वो आपका इक्वल है, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो कैसा भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आसानी से आ सकता है, ठीक है। तो उन सभी प्रकार के सिक्कों की जो राशि है बराबर हो, तो बैग में कुल धन राशि कितना है, मतलब कि रुपया बताना है कितना है टोटल उस बैग में। चल ध्यान देना, अगर ये 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया है, तो रेशियो में लेते हो, इसको क्वांटिटी निकाल रहे हैं, ठीक है ना, क्वांटिटी निकाल रहे हैं। अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि 50 पैसा और 50 पैसा मिलकर ही ना 1 रुपया होता है। तो 1 रुपया लाने के लिए तो आपको 2 50 पैसे का सिक्का लेना पड़ेगा ना, तो 2 ले लिया, ठीक है। अब 1 रुपया लाने के लिए 25 पैसे का कितना सिक्का, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, तभी ना 100 पैसे के बराबर हो जाएगा, और 100 पैसे को 1 रुपया बोलते हैं। तो 25 पैसे के जैसे सिक्का लेने जाएंगे तो हम 4 लेंगे, रेशियो आपका ये बढ़ रहा है कि 1:2:4 रेशियो के रूप में होगा। कब, जब इनकी जो राशि है इक्वल होगा तब, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि राशि जो है इक्वल है, यानी कि 10 रुपये ये है तो 10 रुपये ये भी है, 10 रुपये ये भी है, भले ही पैसा और ये 1 रुपये दिया है अलग अलग है, इसे सेम कर दिया तो आपका ये क्वांटिटी आ गया। तो टोटल कॉइन्स है, ये भी कॉइन्स है, तो 4 2 6 6 7 7 यूनिट, रियल में 175, ये कट जाएगा यहाँ से, 7 से कट जाएगा, 14 3 7 5 35, 1 यूनिट बराबर में
25 आ गया। तब से पूछा है कि प्रत्येक कुल धन राशि पूछा है, कुल धन राशि पूछा है, ध्यान देना। 1 यूनिट का कितना निकला 25, 2 यूनिट का 50, यहाँ पे लिख देते हैं, 4 यूनिट का 25 रुपये 100 हो जाएगा टोटल धन राशि। और जब भी ऑप्शन को देखते हैं तो रुपये में दिया है, तो यानी कि रुपये में बदलना पड़ेगा। 1 रुपया गुने 25, तो 25, ये टोटल हम राशि निकाल रहे हैं, ठीक है। 25 प्लस ये मनी लिखा रहे हैं, ठीक ना। 25, 50 गुने 50 गुने 50, लेकिन ये आपका पैसा में है, तो पैसा से रुपया बदलने के लिए 100 से डिवाइड, प्लस 25 पैसा, ये कितना है 100 है, तो 100 पैसा में है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। 2 जीरो है ना, 2 जीरो खत्म, ये 100। अब देखिए 5 गुने 5 25, ये भी 25, तब 25 25 50 50 25 75, यानी कि उसमें टोटल कितने रुपए थे 75 रुपये थे। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं समझ में आया या मुझे कोई समझाने में दिक्कत है। चलते हैं नेक्स्ट पर, ध्यान देना। इसका कहना है कि एक व्यक्ति के पास 640 रुपये हैं, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट के रूप में आपकी बार नोट दे दिया है। 1 रुपया का है, 5 रुपये का है और 10 रुपये का है। याद रखना ये नोट आपकी बार दिया है, नोट है, और टोटल उसमें एक 640 रुपये है। जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में है, समान संख्या में, समान राशि में नहीं है, समान संख्या में है। संख्या मतलब कि अगर जितना ये है उतना भी ये भी है, उतना भी ये भी है, ठीक ना। यही अंतर था क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में। उसमें समान संख्या में राशि दिया था और इसमें समान संख्या में नोटों की संख्या कहा है, इसलिए हमने एक लिया है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करें, कुल नोट की संख्या कितनी है वो बताना है। चलते हैं, ये टोटल कितना दिया है रुपया में दिया है 640 रुपया, ध्यान देना। सभी रुपया में ही है, यानी कि पैसे से रुपये में बदलने कोई यहाँ पर झंझट की बात है ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 1 गुने 1 1 यूनिट, प्लस 5 गुने 1 तो 5 यूनिट, प्लस 10 गुने 1 10 यूनिट, तो 10 5 15 1 16 यूनिट, रियल में 640। डायरेक्ट कटा लेते हैं यहाँ पर, 16 4 64 40 हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट रियल में 40। तो पूछा क्या है आपसे कि कुल नोटों की संख्या ज्ञात करें। कुल कितना नोट है, क्वांटिटी कितना है 1 2 3 3 यूनिट है ना, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 40, तो 3 यूनिट पे कितना 40 इंटू 3, यानी कि 120 उसमें नोट की संख्या होंगी, ठीक है। बहुत ही आसान था। चलिए ये तो हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए समझना है इस प्रश्न को क्या कह रहा है क्या नहीं। एक फल विक्रेता है, यानी कि फल बेचने वाला है, बड़े, मध्य यानी कि मिडिल साइज का और छोटे साइज के सेव क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया के हिसाब से बेचता है। चलते हैं, जो दिया है लिख लेते हैं। यानी कि जो बिग साइज का होगा वो आपका 20-15 रुपया के हिसाब से बेच रहा है, और जो मिडिल साइज का है, मिडिल साइज का जो है वो 10 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, और जो सबसे छोटा है स्मॉल वो आपका 5 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। तो कुल बेचे गए सेव 3 यूनिट
3:2:5 के हैं, यानी कि क्वांटिटी 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए, ठीक है, सेल किया गया। तो एक सेव की औसत कीमत ज्ञात करें। औसत पूछा है, चलते जब औसत से पूछ ही दिया है तो इसके बारे में अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं, क्या कह रहा है। एक सेव विक्रेता है, सेव बेचने वाला, उसमें एक बड़े तरह के सेव है तो वो थोड़ा सा महंगा बेच रहा है, और थोड़ा सा उससे थोड़ा सा छोटा है तो वो 10 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, थोड़ा सा सस्ता बेच रहा है। और जो सबसे छोटे छोटे हैं वो थोड़ा सा सबसे सस्ता बेच रहा है। और ये 15 रुपया के हिसाब से जो बड़ा बेच रहा है वो 3 बेचा, ठीक है। जो मिडिल साइज का था वो 2 के रूप में बेचा, और जो सबसे छोटे थे सेव उसको 5 के रेशियो में बदला, यानी कि अधिक बेचा, ये ही बेचा गया है, सस्ता चीज़ है। चलते हैं, तो क्या निकालना है इसको, तो औसत कीमत निकालना है, एवरेज प्राइस, ठीक है। चलते हैं, 15 के हिसाब से बेच रहे हैं, मतलब कि 15 रुपये का एक सेव है, इस तरह समझ सकते हो। 15 रुपये के एक सेव, तो 3 सेव का कितना, 15×3 45 रुपये हो जाएगा। ये रेशियो में, तो इसलिए रेशियो में लिख रहे हैं अभी। 10 रुपये का एक सेव, तो 2 सेव बेचा गया तो 20। 5 रुपये का एक सेव, तो 5 बेचा गया तो 25। तो ये निकला टोटल जो सेल हुआ प्राइस, वो निकला कितना रुपया का बेचा गया। अब आपसे पूछा क्या है, एवरेज, यानी कि औसत मूल्य उसके कितने हैं। तो औसत मतलब क्या, औसत मतलब कि जितना ये बेचा गया उतना भी इतना ही है। एवरेज इस तरह से निकलता है। तो एवरेज बराबर क्या होगा कि सम ऑफ जो भी दिया है नंबर, या प्राइस दिया है ना, तो प्राइस ले लेते हैं। प्राइस किसका, तो एप्पल का, ठीक है। सम ऑफ प्राइस ऑफ एप्पल, और डिवाइड में कितने बेचे गए, यानी कि नंबर ऑफ एप्पल प्राइस, नंबर ऑफ एप्पल। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना, सम मतलब कि जोड़ना होता है, इसको टोटल जोड़ेंगे तो 45, 5, 50, 50, 20, 70, 70, 20, 90। और टोटल कितना एप्पल बेचा गया, तो 5 बेचा गया, 2 7 बेचा गया, और 3 10 बेचा गया। 10 से डिवाइड करें कितना बचेगा, 0 0 खत्म, 9, यानी कि 9 रुपया प्रति एप्पल बेचा गया ये। हालांकि इस तरह से नहीं दिया होगा, केवल 9 रुपया दिया गया है। तो आई होप कि यहाँ तक कोई आपको डाउट होगा नहीं, क्लियर है। चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, नहीं और 2 प्रश्न हैं, ध्यान देना। ये कह रहा है 3 श्रेणी के कर्मचारी ए, बी और सी 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी करते हैं। यदि वे क्रमशः 5%, 10% एवं 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं, यानी कि इनका वेतन में जो है वृद्धि हुआ है, उनकी मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा। चलते हैं, एक मजदूर है ए, दूसरा मजदूर है बी, तीसरा मजदूर है सी। यदि वे क्रमशः 5% इनका वृद्धि हुआ है, ठीक है, इंक्रीज बढ़ा है इनका वेतन, कितना तब 5%, 10% और ये 15%,
वृद्धि हुआ है। और जो कर्मचारी जो है 1, 2, 3 के अनुपात में, ये तो लिखा ही नहीं, जो नंबर ऑफ जो वर्कर है, जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनकी पहले लिख लेते हैं, वो तो लिखा ही नहीं। सी वो इस तरह से 1:2:3, इसको पहले ही लिख लेते हैं। तो ये पूछा है कि उनकी मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा। ठीक, पहले कितना था, 1 यूनिट। 5% बढ़ेगा तो कितना, अभी परसेंट नहीं पढ़ा है इसलिए सबसे पहले बता देते हैं कि देखिए दोस्त, यहाँ पर 5% बढ़ रहा है ना, तीनों के तीनों बढ़ रहा है। 5% बढ़ रहा है तो परसेंट में अपने आप में टोटल कितना होता है, 100 में 5 बढ़ेगा तो 105। 5% जिसमें बढ़ा तो परसेंट मतलब क्या, टोटल 100 होता है। 100 में अगर 5 बढ़ेगा तो 105%। ठीक है, और यहाँ पर 10% बढ़ रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 110%। 110%। और यहाँ पर 15% बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, 115%। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 100, डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होते तो नहीं हो जाएगा ना। 105 रेशियो, अभी रेशियो में लिख लेते हैं क्योंकि इसको रियल में नहीं लिए हैं। 2 गुने 110% बढ़ेगा ना, 110% रेशियो 3 गुने 115%। अब देखिए, प्रतिशत इसमें भी है, प्रतिशत इसमें भी है, प्रतिशत इसमें भी है, तो यानी कि तीनों तीनों डायरेक्ट खत्म कर लेते हैं। और इसमें कोई है तो आप, हाँ 5 से कट जाएगा तीनों तीनों। 5 2 जा 10 1 रेशियो 5 10 10 22 दूनी 44, तो ये भी कट जाएगा 5 से। 10 5 3 15 23 3 69। यानी कि इनके इनकम यानी कि वृद्धि के बावजूद इनका जो रेशियो था वो इतना है। ठीक है, चलते नेक्स्ट पर। ध्यान देना, कह रहा है एक शो के दर्शक से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपये है, यानी कि 15 रुपये एक आदमी पर 15 रुपये लग रहा है प्रति व्यक्ति। मतलब दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 यानी कि 7.5 रुपये लग रहा है। अगर दूसरे दिन कोई जाएगा तो एक आदमी पर 7.5 रुपये लगेगा टिकट का। तीसरे दिन 2.5 रुपया वसूल किए गए और तीनों दिन की कुल उपस्थिति क्रमशः 2:5:13 के अनुपात में थी। चलिए जो दिया है इसको लिख लेते हैं पहले। पर पर्सन कितने कितने हैं, तो फर्स्ट डे इसको लिख लेते हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और ये थर्ड डे। प्रथम दिन जो एक व्यक्ति के हिसाब से बेचा गया वो 15 रुपये लगा। दूसरे व्यक्ति पर 7.5 रुपया, तीसरे पर 2.5 रुपये यानी कि 2.50 वसूल किए गए और तीन दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः 2:5:13। तीनों दिन की उपस्थिति कितना है, 2:5:13 यानी कि तीसरा दिन जो कम था उस दिन अधिक के अनुपात में इसमें उपस्थित थे। ठीक, पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी, औसत वसूली बताना है कितने थे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर एक आदमी के लिए 15 रुपये लग रहा है तो 2 आदमी के लिए कितना लगेगा, 30 रुपये लग जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको।
तो 15 गुने 30, 15 गुने 30 2 30 हो जाएगा रेशियो। 7.5 एक आदमी पर लग रहा है तो 5 आदमी कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7.5 इंटू 5 जीरो है तो पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, अगर बाद में है तो, पहले है तो वैल्यू रहेगा, लेकिन बाद में रहेगा तो जीरो का वैल्यू नहीं रहेगा, इस पर थोड़ा ध्यान देना। रेशियो ये एक आदमी पर 2.5 रुपया है, यानी कि 2.5 इंटू 30। ये आपका टोटल 3 दिन के लिए निकला है, टोटल 3 दिन, टोटल 3 डे मनी, ठीक है, टोटल मनी निकल गया है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज टोटल मनी मतलब क्या, मतलब कि टोटल जोड़ने लेने के बाद, यानी कि सम ऑफ 3 डे मनी डिवाइड में कितने बेचा गया है, कितने व्यक्ति को, 13, 5 और 2 के अनुपात में, तो इसको जोड़ लेना पड़ेगा ना, तब 13, 5 18, 18 2 20, यानी कि 20 को टोटल बेचा गया। अब एवरेज निकाल लेते हैं, टोटल कितना है इसको जोड़ लेते हैं ना, 30। अगर कोई कट रहा है तो कटा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो जोड़ लेते हैं डायरेक्ट। 30 प्लस 7.5 गुने 5, इसको जीरो कहते हैं, अभी लिख लेते हैं ऐसे ही 5 प्लस ये 2.5 है गुने 13 डिवाइड में टोटल कितना है 20, 2.5 डिवाइड बाई 5, 5 13 5 65 कट जाएगा ना, पॉइंट में आ जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, नीचे पॉइंट आ जाएगा तो नीचे 10, तब 5 दूनी 10 5 25, यानी कि 13 5 65 बटा 2 हो जाएगा, 1 5 दूनी 10, यानी कि 30 प्लस 75 डिवाइड बाई 2, 13 5 65, ठीक है, इतना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चल कर लेते इसको, थोड़ा सा यहाँ पर जगह चाहिए। क्या है तो 2 नीचे 2 है तो 2 एल से मिलते हैं, या 2 से आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो 75 में, तो 2 ये 60 हो जाएगा प्लस 75 प्लस 65 डिवाइड में कितना है 20, तो 20 10 0 1 6 7 7 14 14 6 20 200 2 गुने 20 10, यानी कि ये 2 5, यानी कि 5 रुपये लग रहा है एक आदमी पर, एवरेज दिया जाए तो, यानी कि 3 दिन है ना, यानी कि एक दिन भी 5 रुपये लगेगा, दूसरा दिन भी 5 रुपये लगेगा, तीसरा दिन भी 5 रुपये लगेगा, एवरेज अगर चला जाए तो, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है कि अगर मुझ पर अगर 10 रुपये लग रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी 10 रुपये लगेगा, तीसरा व्यक्ति भी 10 रुपये लगेगा, एवरेज ये होता है। तो फाइनली यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा नहीं, डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ये भी हो सकता है कि हम लोग स्टार्ट करें एलिगेशन। एलिगेशन में क्या होता है, मिक्सचर, कि दूध और पानी को मिलाया जाता है तो इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है, इतना % इसमें वृद्धि किया गया तो इनका रेशियो मात्रा क्या होगा, इस तरह से हम लोग एलिगेशन में सीखेंगे। बहुत ही अच्छी टॉपिक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।